आतिफ तुम्हें मेकअप कर दूं कल की तरह? नहीं या तुम कंफर्टेबल हो? I'm तुम कह रहे हो कि इतनी बारिश हो रही है वहाँ पे तो मेकअप तो धुल ही जाना है मेरा। I have made up my mind कि अब नहीं देखना। अच्छा अब नहीं करना कुछ सही है। हमारे मुल्क में मैच हो रहा है, हमारे मुल्क में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल के बाद हो रही है और हम एक मैच खेलते हैं यार। आज बड़ा डॉल्चे एंड गबाना का चश्मा पहन के आए हैं। यार यही पहन रहा हूँ मैं आज, नोट आज किया क्योंकि उससे पहले आप मैचेस की तरफ जरा फोकस ज़्यादा थे ना। नहीं, आज मैंने आपकी आंखों में देखा। शुक्र है आपने देखा, लेकिन ज़्यादा मत देखना। अक्षय कुमार कहते थे मेरी आंखों में देख। जो सच्चाई नजर आई। सच्चाई नजर आई। पॉडकास्ट शुरू हो गई है। पॉडकास्ट शुरू होने का क्या इनविटेशन आएगा तुम्हें? क्या वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब जरूर कर लें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हम तो यही कह सकते हैं। हमें जो सेकंड टाइम को बहुत जबरदस्त टारगेट्स मिले हुए हैं तो हम दोनों को मिले हैं प्रोड्यूसर। मैंने तो अपने टारगेट पूरे कर लिए। डूबने के लिए तो चुल्लू पर पानी काफी होता है, लेकिन आज बहुत ज्यादा पानी था। बहुत पानी था आज ब्लू था, पानी पानी ये इतना, लेकिन दिल सानी सानी नहीं था आज, ये मसला है। ये वो पानी था जो अब आपकी आंखों से निकला है, ठीक है, और अब हमारी आंखें सूख गई हैं। अब इनको देख के सिर्फ गुस्सा आता है। हमारे मुल्क में मैच हो रहा है, हमारे मुल्क में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल के बाद हो रही है और हम एक मैच खेलते हैं यार। आजकल वो चल रही है, आपको याद है सूर्यवंशम मूवी याद है ना? वो तो सेट मैक्स ने लगा के पागल कर, उसने लगा के उसको कल्ट बना दिया। जिसने नहीं भी देखी वो इसमें से देख लेता है क्योंकि हर वक्त लगी होती है। मुझे वो फिल्म दो वजह से याद है। एक तो उसका एक गाना अच्छा था, कोरे कोरे सपने मेरे, और दूसरा कोरे कोरे सपने अधूरे यानी के, और दूसरा था जो अमिताभ की जो इतनी बड़ी उल्टी थी। हाँ बहुत बड़ी उल्टी थी, खून की। इतना ब्लड नहीं होता। उसको वो कह रहा था ना कॉमेडियन उसके प्रोग्राम में कि जब आपको पता था अब रोजाना मूवी आ रही है तो मैं सोचता था यार आप अगले दिन क्यों खा रहे हैं। वही खीर जिसमें जहर मिला हुआ है। एनीवे उसमें दरमियान में वो सीन आता है ना जिसमें वो जो अमिताभ बच्चन जो खट्टू बेटा है जिसमें, हाँ, वो सबको सर्व कर रहा है, उसकी बहन की शादी है, हाँ, और वो सबको सर्व कर रहा है लेकिन उसकी कोई औकात नहीं है। बिल्कुल वही पाकिस्तान का हाल है। क्या मिला है आपने यार, बहुत सबको सर्व कर रहे, अपना कोई भी नहीं है। बस यही है बहुत। अभी आजकल अजय जडेजा की भी वो हिट हुई है यार, वो गाना भी शूट कर गया। कौन सा? कोरे कोरे सपने मेरे बरसों थे कितने दूर। नहीं ये सपने हैं ही नहीं हमारे, एक्चुअली अब रह भी नहीं गए। सपने देखने की भी हिम्मत नहीं। ना सपने हैं ना अपने हैं, बाकी सब बस तपना रह गया। बस तपना रह गया, तपना तूता है, तपना तूता है, बहुत जोर से तूता है। खैर अच्छा हुआ मैच नहीं हुआ। वैसे मेरा इनको देखने का बिल्कुल मूड नहीं था, और वैसे लगा भी लेते तो हो भी जाता तो मैं देखता नहीं मोस्ट लाइकली। अगर नहीं भी देखते, लेकिन मैच अच्छा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे इट इज बेटर फॉर देम एज वेल। हाँ, और ये ओवरऑल अच्छा जो ग्रुप है ना वो बड़ा अच्छा डिपिक्ट कर रहा है जिस तरह की क्रिकेट खेली है सबने। अच्छा न्यूज भी आ रही थी कि ड्रॉप कर रहे हैं, इसको ये खिलाएंगे उसको वो खिलाएंगे। मैंने कहा किसी को भी खिला लो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? ऐसे ही कोई फर्क ही नहीं पड़ना। अभी पाकिस्तान जो है वो ग्रुप ए में था ना, ग्रुप ए की बेसिकली जो कवर है सबसे नीचे जो है वहां पे बैठा हुआ है, और वहीं पे ये सबसे बुरी क्रिकेट हमने ही खेली है। आई थिंक हाँ 8वें नंबर पे है। सबसे बुरी क्रिकेट भी हमने खेली है। होता है ना कि मतलब डिजर्विंगली 8 नंबर, डिजर्विंगली यू आर एट द 8th स्पॉट। और यार बांग्लादेश ने बहुत बेहतर खेला है, और बांग्लादेश पता नहीं आज के मैच में जीत भी सकता था, और जीतने के चांस उसके काफी ब्राइट लग रहे थे। और वो पिंडी में खेल के आ रहे हैं, पिंडी में खेल के भी आ रहे थे। और दूसरा ये था कि यहाँ पे कल की मैच की अगर हम बात करें आते तो बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। ऐसे इंग्लैंड के दोनों मैच बहुत अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी अच्छा था, लेकिन वो एक टाइम पे आके वन साइडेड हो गया। इंग्लिश ले गया था, लेकिन कल वाला मैच यार मैंने आपको जब मैसेज किया ग्रुप के अंदर, मैंने कहा पता नहीं कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। नहीं मैं देख रहा था। मैं जैसे ये था कि जब डकेट आउट हुआ ना, मुझे को सॉल्ट से तो हमें कभी भी उम्मीद नहीं है, उसने वही 20-25 रन बनाने होते हैं मैक्सिमम क्विक करके। मुझे सिर्फ था कि डकेट इज द की विद रूट, और जब डकेट आउट हुआ और अंपायर ने फेवर भी दे दिया, आउट नहीं दिया, लेकिन आउट था यार। मैंने कहा यार रिव्यू होगा। नहीं आउट था। तीनों स्टंप्स मतलब डंडे पे लगेगी बॉल। मुझे लग रहा था पहले इनिंग के बाद ही ना, एक तो इंग्लैंड बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, जिस तरह उन्होंने मारा है अफगानिस्तान ने। आते 9 ओवर में 36 रन, 3 आउट। हमारी अप्रोच क्या होती है यार? 225 रन बनाते हैं हम, 100 रन है ना। आर्चर हमें बॉल भी मारता, 210 रन होते हैं। और उन्होंने चौथे विकेट पे पहले जबरदस्त बैटिंग की है, मतलब चौथे विकेट की पार्टनरशिप वगैरह ने, और फिर अजमत उमरजई के साथ पार्टनरशिप, और फिर नबी बहुत अच्छा खेला यार आके। लेकिन जदरान की जितनी भी तारीफ की जाए, इब्राहिम ने जो मैच खेला है यार, इब्राहिम is there I think the most sensible and the consistent player. If you remember मैक्सवेल के 201 जो थे उस इनिंग में भी इब्राहिम के पहले 123 रन थे। वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो है वो
हमेशा परफॉर्म करता है ही अफगानिस्तान इज के आई लिए। थिंक 24 और क्या यार जबरदस्त खेला है यार उसने। गेम चेक करें उसकी कितनी है, बड़े शॉट से लेके सिंगल्स की एबिलिटी और बहादुर। अच्छा नॉट ओनली कि वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, सिंगल्स ले रहा है, सेंसिबल खेल रहा है। आप ये देखें कि जब एक्सेलरेट करने का टाइम आया तो उसने आर्चर, उसने वुड को छक्के भी मारे और एक ओवर में 20 रन भी लिए हैं वुड के। और उसने वुड के आर्चर किसी एक आर्चर के लिए थे जो उसने 3 स्क्वायर ड्राइव्स मारे थे उसको। मतलब सेंसिबल क्रिकेट, जहां पे 150 फील्डर पे नहीं बॉल है आ रहा है वहीं यार। पे मार रहा था, यू नो। अब वो सेंसलेस छक्के नहीं मार रहा था, मैंने उसको एक भी शॉट बॉल नहीं मारते हुए देखा कि उसने अजीब सा शॉट मार लिया। आपके मुल्क में फास्ट बॉलर उस तरह के नहीं है और आप फास्ट बॉलर्स को इतना अच्छा खेल रहे हैं और ये ना एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं आज के दौर में, मीटर टॉप बॉलर 5 नहीं में ही है। आएंगे हाँ हाँ, स्पीड वाइज। स्पीड वाइज वो जितनी स्पीड से आ रही थी उससे डबल स्पीड पे वो भेज रहा क्या था। है जबरदस्त यार बैटिंग। मतलब ऑल्दो आखिरी ओवर में बेचारे 2 रन बना सके लिविंगस्टन के ओवर में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमें मुझे लग रहा था 340 हो जाएंगे ना तो गेम से आउट कर देंगे इंग्लैंड को, लेकिन 325 पे चलो ये था कि कहीं ना कहीं पकड़ेंगे जरूर। 320 जब इतने रन बन जाते हैं ना तो बहुत मैसिव मोमेंटम स्विंग चाहिए होता है दूसरी टीम को, वो इंग्लैंड को नहीं मिला। इंग्लैंड के भी आते ही जो है वो विकेटें गिरना शुरू हो गई इनकी। अब मुझे ये था कि बेन डकेट और जो रूट अगर ये वो 15 से 40 का ओवर का जो पीरियड है खेल गए ना तो ये लोग रन बना जाएंगे और बाकी इनके जो भी टुल्ले हैं वो आके जो है वो थोड़ा बहुत बनाने चाहिए। लेकिन आई वाज लाइक 80% श्योर कि अफगानिस्तान ले जाएगा मैच। मुझे बस उस पे था कि यार डकेट इज द की। देखो इन्होंने ना अपनी टीम भी अजीब से खिलाई हुई है। जेमी स्मिथ का कोई काम नहीं है नंबर 3 पे खेलने का, राइट। उसको बहुत ज्यादा ओवररेट करते हैं जो मुझे ऐसा लगता है बज़ाहिर। तो जब डकेट और रूट खेल रहे थे मैंने कहा यार 1 विकेट का गेम है, फंसेगा मैच, क्योंकि बटलर उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, ब्रूक भी उतनी अच्छी फॉर्म में लेकिन नहीं है। जब बटलर और रूट खेल रहे थे एक पॉइंट पे बिल्कुल बटलर के आउट होने से पहले दे वर वेल सेट टू स्कोर दिस। मतलब बहुत कम Ace रन रेट this चाहिए था, match, कम कुछ रन नहीं रेट था, था, 8 8.5 का था बल्कि ऐसे। नहीं, बटलर पे खुद बहुत प्रेशर था, उसकी कप्तानी गई ना अब तो कप्तानी गई और उसकी। दूसरा ये कि यार इस पे ही बात करते हैं वापस आके मैच के बाद, क्योंकि बटलर के हवाले से भी बात करनी है। लेकिन लिविंगस्टन को तो हमेशा से मैं कहता हूँ इंग्लैंड का इफ्तिखार है, वो आज तक उसने कुछ नहीं नहीं, नहीं सही बात है। और उसको आउट होने के बाद भी हंसता हुआ जा रहा है, नहीं, कोई फिक्र नहीं उसको, ना कोई। फिक्र है ना कुछ है, ना फिक्र ना शर्म, भी वाली मिसाल हो गई। नहीं, वो उनका शाहीन भी है इस मामले में, कोई मसला नहीं। सारा छक्के छुक्के खा के सारा कुछ करके आराम से 1 विकेट लेके ऐसे सेलिब्रेट करेगा जैसे पता नहीं हैट्रिक ले के रखा है। अपने याद आ जाते हैं बार बार जिन्होंने पराया कर दिया हमें। हाँ नहीं, अब उसके बाद जो रूट और जब लिविंगस्टन के बाद जब ओवरटन आया, हाँ यार वो दैट वाज सरप्राइजिंग और टर्न उसने मारना शुरू किया। वो ऑलराउंडर है प्रॉपर। बट उसने भी बहुत बुरा शॉट मारा, उसने जो विकेट दी है ना अपनी। यार लेकिन मैं एक बात बताऊं, जरूरत नहीं थी। रूट का तो क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो गए थे, लेकिन जिस वक्त 31 बॉल पे 40 रह गए तो रूट को इतना रिस्की शॉट नहीं खेलने चाहिए यार। जब 19 रन भी रह गए थे, 16 पे 19 रह गए थे यार, अगर यही रूट जो शॉट खेला इसने ये हमारी टीम में से किसी ने खेला होता तो अभी तक उड़ ही चुका होता वो बुरी हमारी टीम में से कोई इतनी इनिंग्स भी खेल सकता था, लेकिन खेल भी जाता और आउट भी अगर इस तरह हो जाता ना तो उड़ा के रख देते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। हाँ, तुम इस बात को सलमान आगा खेलता, रिजवान खेलता, कोई भी खेलता, स्पेशली अगर बाबर खेल के आउट कहते ये तो जितवाता ही नहीं है। पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की कोई भी टीम तो ऐसा उड़ा देते उसको मीडिया में अभी तक 24 घंटे के अंदर। आपकी सोच थी नहीं, वो बात सही है भाई आप। लेकिन एक बात बताओ, जो रूट जब 40 रन रह गए हैं और आपको पता है पीछे यार नहीं है आपके स्पेशलिस्ट, क्योंकि एटकिंसन वगैरह नहीं है, आप ओवरटन ही पे डिपेंड कर रहे थे, मुश्किल था, आपको नहीं खेलना चाहिए था। उससे पहले भी उसने 1-2 रिस्की शॉट मारे थे। जब आप ओवरटन के साथ चल रहे हैं और 7-8 और बॉल चाहिए तो ओवर चाहिए तो इतना इजी मुश्किल नहीं था। ये वाला छक्का मार दिया था ना, उसके बाद जो है वो उसको ये होना चाहिए था कि यार मैंने अपनी लक को कैश कर लिया, अब रहने दो। अब he was living dangerously यार, मतलब इतना थोड़ी होता है। I think he was tired, he was just exhausted। पहले ठीक ठाक 20 पड़ी थी, 15 मिनट और गुजारने थे, मैच खत्म था यार। देखिए आप बॉलिंग भी की उसने, फील्डिंग भी की उसने, उसके बाद इतनी लंबी इनिंग भी खेली है, तो इट्स डिफिकल्ट ऑब्वियसली। और ये लोग जो हैं वो इतनी गर्मी बर्दाश्त करने के आदी नहीं होते यूजुअली, ऑल्दो दे आर मच बेटर एथलीट्स, बट स्टिल। उसके बाद ओवरटन का हाफ शॉट या तो पूरा मार देता या नहीं मारता, और उमर ज़ई 5 आउट कर गया। यार आप उमर ज़ई की बॉलिंग चेक करें आप, he was getting, ये देखें जो रूट भी और दूसरा जिसको आउट किया इसने कट पे जो आउट किया था शुरू में या बाद में, पहले जो रूट से पहले कट मारते हुए जो आउट हुआ था उस पे लिविंगस्टन को आउट किया ना, कट में, किया था ना। वो बेसिकली दे आर बीटन फॉर पेस, वो स्किडी है
आई एम सरप्राइज कि एक टीम के अंदर वुड है, आर्चर है, ये लोग नेट्स में खेलते हैं उनको, ऑल्दो वो ज्यादातर बीमार रहते हैं, लेकिन वो मिक्स बड़ी बॉलिंग कर रहा था ना, कटर्स भी करा रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ना, सडनली पे आके मार रहा था ना, ही न्यू एग्जैक्टली कब तेज करनी है, कब कटर करना है, किस लेंथ पे करना है, किस लाइन पे करना है। और they were actually मतलब एक्चुअली बिहाइंड इन द मैच। लेट्स से कि अगर 60 में 70 रन चाहिए और 2 सेटल बैट्समैन खेल रहे हैं तो कुछ भी स्कोर नहीं है आजकल के दौर में, जब फील्डर भी एक्स्ट्रा है। राशिद के भी 2 ओवर थे और उन्होंने राशिद को बहुत अच्छा खेला यार। राशिद को अगर आप देखें ना थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एंड इवन मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊं, राशिद को अब लोग अच्छा खेलते हैं बिकॉज राशिद बहुत ज्यादा खेलता है, हर जगह खेलता है और हर लीग में खेलता है, हर प्लेयर उसको खेल चुका है। एग्जैक्टली व्हेन यू प्ले टू मच इट ऑलवेज गेट अ टोल ऑन यू, तो वो हमेशा ऐसा होता है। और वो थक भी जाते हो आप ना, आपके मसल्स वगैरह भी थक जाते हैं, ऑल्दो स्टिल ही इज द बेस्ट लिमिटेड ओवर स्पिनर इन द वर्ल्ड। थोड़ी सी जहां पे विकेट सपोर्ट करे ना वहां पे राशिद ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ये अगर ये यूएई में खेल रहा हो ना राशिद, ये क्रेजी हो जाते हैं ये लोग, कि नूरुल हक भी क्रेजी हो जाता है। और उसमें गजनफर भी होता ना, और ये 240 पाकिस्तान उनको दे देता कि यार डिफेंड तुम कर लो, बनाम ने दिए, तो इंडिया को काफी तंग करते हैं, तंग कर लेते हैं, काफी तंग करते हैं। लेकिन आर्चर और एंड में बनाना चाहिए था वैसे इनको, लेकिन आई वाज होपिंग कि जीत जाएगा। मैं खुश था कि अफगानिस्तान जीत रहा है। आई वाज वेरी हैप्पी कि अफगानिस्तान जीत गया, डिस्पाइट व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक। मतलब आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान में एक थोड़ी खुशी का माहौल ही था ये। हाँ, खुशी का माहौल है, अफगानिस्तान जीता है, अफगानिस्तान जीता है। अब ये देखें आपके इंग्लैंड यार कभी भी सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में ना, बारिंग एक आध टूर्नामेंट कभी भी अच्छा नहीं खेला उसने। इस दफा पहले राउंड से बाहर हो गया। T20 वर्ल्ड कप में बस फाइनल में गए थे ये लोग, जो इंडिया वाला था। इंडिया वाला कहाँ था? जो बेन स्टोक्स को छक्के पड़े थे। हाँ, मैं एक्चुअली कमिंग बैक टू दैट पॉइंट ना, 2023 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर, ठीक है। 2021 दुबई में हुआ था, सेमीफाइनल में हार गए थे, ठीक है। और उससे पहले, और जबकि बहुत प्रीमियर टीम थी उनकी, मतलब मॉर्गन बना के चला गया यार। जो 15 से 21 तक का जो मॉर्गन एरा था ना यार, वो उनका गोल्डन पीरियड था, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉर्गन हिमसेल्फ। यार मिडिल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन, बहुत अंडररेटेड बैट्समैन है वो, उसने इतने मैच जितवाए हैं यार सिंगल हैंडेडली। उससे आप जिस तरह मर्जी वाइल्ड चेजिंग, स्लो, तेज, जो मर्जी करना बॉल, अरे भाई लंबे लंबे छक्के मारता था वो, मुझे यकीन नहीं आता था कि मॉर्गन ने मारा। छोटा है और सही तरह टाइप का था ना उसकी हाइट और बिल्ड लेफ्ट, और क्या छक्के थे उसके। वो जो 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ ही शायद उसने मारे थे 14 या 13 छक्के, कितने, जो 100 समथिंग कुछ बनाए थे उसने, बहुत मारा था। तो वेन मॉर्गन वाज क्लास अपार्ट। 2011 में वर्ल्ड कप होता है, ये सेमीफाइनल में हार जाते, ये क्वार्टर में हार जाते हैं श्रीलंका से 2011 में। इंग्लैंड इंडिया में जो वर्ल्ड कप होता है, 13 में जो श्रीलंका में होता है उसमें ये नहीं पहुंच पाते हैं। एक आध मैच में एलेक्स हिल 100 करता है। 2003 तो खैर 99 इंग्लैंड में ही हुआ। 96 में जो हमारे जो वर्ल्ड कप जाना है अब आपने, क्वार्टर फाइनल तक, क्वार्टर फाइनल में ये बुरी तरह से जयसूर्या के हाथ तो हार गए। सिर्फ 87 में फाइनल में पहुंचे थे। ये तो मैं ही कह रहा हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं रही, और पोस्ट जो मॉर्गन एरा है उसमें तो ये बिल्कुल फ्लैट हो गए। इसकी आई थिंक इसकी मेजर वजह लीडरशिप की है इनकी। देखें जो सेट ऑफ प्लेयर्स है ना, जो क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं, बेन स्टोक्स नहीं है सिर्फ इनके दरमियान में इस टाइम पे, लेकिन उसके अलावा जो उसके अराउंड प्लेयर्स खेलते थे उसी तरह के प्लेयर्स हैं। दे हैव अ वेरी पावरफुल टीम, ठीक है। देखें नहीं, फिल सॉल्ट को निकाले आप, एलेक्स हेल्स और या जेसन रॉय को लेके आए, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स थे एज कम्पेयर टू फिल सॉल्ट। इट्स अबाउट, आपने बटलर को शायद देखा होगा फील्ड के अंदर, बटलर का वो ऑरा नहीं है जो मॉर्गन का होता था। मॉर्गन का एक वो था भाई, वो कप्तान लगता था। इवन मैं नासिर हुसैन का सुन रहा था स्काई स्पोर्ट्स पे, वो कह रहा था कि जॉस इज अ गुड गाय, यू नो, एंड इज अ पॉपुलर गाय, बट पॉपुलर लोग जो हैं वो नहीं जिताते आपको, टूर्नामेंट से जितवाते आपको थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ती है। मॉर्गन इंग्लिश नहीं था ना यार, वो तो सही है, आयरिश था ना। Irish players और Irish culture is different. Irish people are different from, you know. लेकिन जॉस बटलर भी I think South Africa born है something. I'm not sure. हाँ, क्योंकि कुछ खिलाड़ी इनके वहाँ के, इंग्लैंड में तो वैसे ही लेकिन पता है मॉर्गन एरा में तुम ये देखो कि उसने जो टीम बनाई थी ना, उसमें यार ओपनर वगैरह जबरदस्त सारे सेट थे यार। जेसन रॉय, बेस्टो, एक जमाने में जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स, बेस्टो की जगह नहीं बनती थी। And बेस्टो was a test player. बेस्टो was a test player, मतलब यहाँ पे ओपन करता था, खेलता था, कीपिंग भी बिल्कुल। तो वहां पे यार उनकी वो टीम, और फिर मॉर्गन खुद मिडिल में होना, बेन स्टोक का होना, तो ये जो रूट हमेशा से एक मेन स्टे, तो ये जो हिली ना इनकी टीम,
ऑल्दो ये 2022 का वो T20 जीत गए थे पाकिस्तान को हरा के और सेमीफाइनल में इंडिया को हरा के, लेकिन लंबे फॉर्मेट में ये देखो इंडिया में कितना खराब खेला इन्होंने वर्ल्ड कप में, मतलब सिर्फ पाकिस्तान से ही जीते। सही है ना। आई थिंक इनकी बॉलिंग का भी बहुत बड़ा मसला है। ये लोग 4 बॉलर्स के साथ आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए। इनकी टीम का कॉम्पोजिशन पता है क्या था? उसमें लिखा हुआ था बैटर्स में 3 नाम लिखे हुए थे सिर्फ, बाकी सारे और जो रूट और हैरी ब्रूक। जॉस बटलर भी ऑलराउंडर नहीं विकेट कीपर, वो विकेट कीपर में अगर देखना, अगर विकेट कीपर की कैटेगरी में जाओ तो प्योर बैट्समैन में सिर्फ ये थे, जो रूट और ये डकेट और हैरी ब्रूक, 3 हो गए। विकेट कीपर में क्या लिखा हुआ था? सॉल्ट, बटलर 2 हो गए, जेमिस में 3, ठीक है, एक आध कोई और लिखा हुआ था यार, मैं सही है, ये हो गए। तो ये 6 लोग हो गए, बॉलर में 3 और 2-3 ऑलराउंडर लिखे हुए थे। इस तरह की इनकी कॉम्पोजिशन थी। स्पिनर भी इनके पास था, रेहान खिलाया नहीं उसको, रेहान अहमद जो है, जो टेस्ट मैच भी खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, 5 आउट भी किए थे। और एक ये था जो हमेशा का स्पिनर है इनका, क्या नाम है इसका? आदिल रशीद। बेसिकली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की कोशिश कर रहे हैं। एटकिंसन को उन्होंने खिलाया बगैर ही मतलब वो कर दिया। नहीं बट ये वर्क नहीं करती ना T20 में तो ये 10 जिनकी टीम की कंपोजिशन खराब है वो कुत्ते की तरह हार रही है, कुत्ते की तरह हार रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। 350 बना के भी हार रही है इंग्लैंड है, और 325 बना भी नहीं पा रही है। बिल्कुल ऐसे ही हर तरफ से उनको जलालत है। अब खुद सोचें यार, आखिरी 10 ओवर के अंदर जो रूट बॉलिंग कर रहा है, लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहा है, और हमारे यहाँ से जो है वो खुशदिल शाह बॉलिंग कर रहा है, सलमान अली आगा बॉलिंग कर रहा है। मतलब आयु नट्स, क्या चल क्या रहा है भाई, आप क्या सोच के आए हो? मतलब क्या हो गया आपके साथ? मतलब कैसी वो अजीब सी वो बात है ना। 50 ओवर फॉर्मेट जो है ना, मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार कॉम्पोजिशन वाइज तो आते हैं, टीम ऑस्ट्रेलिया की भी ना उस तरह से बैलेंस नहीं है। दे हैव जस्ट प्लेड 1 मैच और उसमें वो क्लिक कर गए, 138 पे 4 भी आउट हो गए। बैटिंग प्रोग्रेस की वजह से जीते हैं वो। बॉलिंग में तो 350 पड़वा दिया था। बॉलिंग जो है ना उनकी बिल्कुल ही जो है ना लुल पताशा है उनके पास। इनके पास, इंग्लैंड के पास तो फिर भी कोई नोन नाम है, पता है आदिल रशीद रिस्पेक्टेबल बॉलिंग करेगा। 2 अच्छे फास्ट बॉलर्स भी थे यार उधर जो है, 2 अच्छे फास्ट बॉलर भी। अब तो उनकी इज्जत नहीं रही, जितनी फेंटी पड़ गई उनके साथ। आर्चर के साथ वही हुआ है जो 2022 एशिया कप में शाहीन हारिस के साथ हुआ था। चमत्कार हो गया, ठीक है, 2023 वर्ल्ड कप में चमत्कार हो गया। उसकी शक्ल बेचारी की ऐसे बनी हुई है जैसे पता नहीं उसकी कुल्फी लेके भाग गया वो, लिटरली वैसे। बिल्कुल ऐसे। वो जब हारे थे मैच और उसको चौका खा के कहता है यार ये क्या पड़ गया मुझे, जैसे कभी जिंदगी में उसको पड़ा ही नहीं चौका। आर्चर की बात आर्चर चौके खा के ऐसे ही करता है ना, ऐसे करते। क्या अजीब से है, मतलब ये क्या, ये चौका है? कुछ अजीब सा कैरेक्टर है वैसे वो। ही डज नॉट लुक, मतलब कभी वो मतलब इतना पैट्रियट भी नहीं लग रहा होता, कभी वो पैट्रियट है भी नहीं यार, वो कैरेबियन वो है। मतलब he looks like a professional who comes here for a job। नहीं जॉब भी नहीं, एज अ कंसल्टेंट। जॉब वाले तो फिर भी थोड़ा ऑन कर लेते हैं ना कंपनी को, कंसल्टेंट नहीं होते, आते हैं, उनको ना कल्चर से लेना ना किसी बात से बात करना, अपना काम किया। थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है, ये रेजिडेंट इंजीनियर टाइप नहीं होते, ऑडिट करने आते हैं। रेजिडेंट इंजीनियर सही है। तो ये ऑडिट या तो ऑडिट भी कर सकते हैं, वो भी सही है। आर्चर को अभी तो उसका खुद ऑडिट हो गया। तो आर्चर का से नाम है रेजिडेंट इंजीनियर। हाँ, इवल मत कहते ना, रेजिडेंट इवल मत कहते ना, रेजिडेंट इंजीनियर। तो बिल्कुल यही उसका काम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो यार, मैं बार बार ये आपको कह रहा था कि स्टीवन स्मिथ की कैप्टनसी मतलब बहुत सुपर की थी उसने कैप्टनसी उस मैच में, कि सिर्फ 350 पड़वाए थे। ही मेड श्योर कि ऑस्ट्रेलिया स्टेड इन द गेम। बन सकते थे 450 वही ना, ही मेड श्योर कि ऑस्ट्रेलिया स्टेड इन द गेम में रहे। उसके पास एक जैम्पा है, उसने जैम्पा को यूज किया 20 से 40 ओवर के दौरान। यार मुझे विकेट जब चाहिए ना, जैसे वो ब्रेक फ्री होने लगते हैं ना, ये यहाँ मुझे विकेट ला के दे दे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी है मतलब अजीब तरीके से, मतलब उसकी टीम की कॉम्पोजिशन है वो टूर्नामेंट जीतने वाली नहीं है। हालांकि बहुत सारे हमारे इंडियन जो फैंस हैं जो हमें फॉलो करते हैं, वो ये कह रहे थे कि यार सेमीफाइनल में हमें इंडिया से डर है, ऑस्ट्रेलिया से डर है कि अगर सेमीफाइनल में वो लोग आते हैं तो ट्रेविस हेड है। एक ट्रेविस हेड ही तो है यार, नहीं एक प्लेयर की बेसिस पे नहीं, आपको एक ओडीआई मैच जिताने और जितनी कमजोर बॉलिंग है इंडिया खा जाएगा इनको भाई। नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सामने तो आए ना इस दफा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आई फील के न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल होना चाहिए इस दफा। ये अच्छा है ना, प्रैक्टिस मैच खेलो दोनों अभी। हाँ, अभी प्रैक्टिस मैच होगा, डेड रबर होगा। काफी लोग कह रहे हैं कि इट विल बी अ ड्रेस रिहर्सल फॉर द फाइनल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम कोई बड़ा WTC अगर हटा दो तो सेमीफाइनल ये वाला गेम है उनका। चले, मुझे ऐसा लगता है। आपको लग रहा है फाइनल में नहीं पहुंचेगी? नहीं। अच्छा, तब मुझे नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है यार, मतलब इन लोगों ने बड़ी टफ सिचुएशन से गेम्स निकाली हैं न्यूजीलैंड ने। ऐसा नहीं है, देखें यार वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। देखें, इंडिया हैज बीन विनिंग वन साइडेड,
ठीक। बेसिकली इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में बहुत सारी चीजें सीधी होंगी कि इंडिया को न्यूजीलैंड एक प्रॉपर चैलेंज साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के मैच में साउथ अफ्रीका भी टेस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो हारने के लिए कुछ बचा नहीं ना। कराची में मैच है, मैच भी होना है। अगर उनके लिए हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो फिर जीतने के लिए क्या बचा? नहीं नहीं, हारने के लिए कुछ बचा नहीं, तो वो जितना बेतुका खेल रहे हैं बेखौफ खतर, वो बिल्कुल ही सर पे कफन बांध के आ जाएंगे, ठीक है। और साउथ अफ्रीका उनको खा जाएगा, आप देख लीजिएगा। सही है। साउथ अफ्रीका दे आर लुकिंग गुड, लेकिन उनका भी तो मतलब एक तबाही रिकॉर्ड है ना सेमीफाइनल फाइनल का। बट उनकी भी टीम अच्छी है, उनकी पावरफुल टीम है यार। तो कहने का मतलब कुल मिला के बात ये है कि इंडिया क्लियर फेवरेट लग रहा है जीतने के लिए, सेमीफाइनल भी फाइनल भी यार। मेरे ख्याल से इतनी कमजोर टीम होने के बावजूद दे वुड नॉट लाइक टू फेस ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल और सेमीफाइनल, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो कह रहे हैं, जैसे जो कुछ लोगों से जो बात हम करते हैं अपने लोगों से, वो ये कह रहे थे कि यार दे डोंट वांट टू फेस न्यूजीलैंड इन द फाइनल। तो इसका मतलब है वो ये चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को कोई और टीम हरा दे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार एक न्यूजीलैंड में आड़े आ जाता है और एक ऑस्ट्रेलिया, और अभी कह रहे हैं बाकियों को हम संभाल लेंगे। और अभी यहाँ पर हम बिल्कुल भी ये गेस नहीं कर सकते कि यहाँ से ग्रुप टॉप कौन करने वाले, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ग्रुप जो बी है, वो इतनी बुरे तरीके से भी फंसा हुआ है। और अगर अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो अफगानिस्तान थ्रू है। यार अच्छा है कि हरा ही दे यार, पुराना बदला सेटल कर ले। वैसे तो T20 में कर लिया था सेटल उन्होंने, फिर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को तो नहीं हरा पाएगी वहां से। नहीं, मुश्किल है। लेकिन दैट डजंट मीन ना कि उसको हराए यार, मतलब इससे हार जाए। हाँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया को हराने का उनके पास इससे अच्छा चांस नहीं है। देखिए मैंने सेमीफाइनलिस्ट में अफगानिस्तान का नाम रखा हुआ, जब हमने प्रेडिक्शन की थी मैंने आपको कहा था अफगानिस्तान। तुमने अफगानिस्तान और किसका नाम लिया था? अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका। एपिसोड देखना पड़ेगा मुझे। देख लें सब। लेकिन यहाँ से मैंने पाकिस्तान का लिया था। पाकिस्तान का तो हमने भी नाम लिया था ना, वो तो वैसे लेने में क्या हर्ज है। पाकिस्तान हमने तो इंडिया का ही कहा था, एक आधा 50% ठीक हो गया। और दूसरी तरफ से मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अफगानिस्तान ने होप दे दी है कि यार इफ दे कैन बीट इंग्लैंड दे कैन आल्सो बीट, दे आर कैरिंग ह्यूज मोमेंटम। मतलब ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इंग्लैंड से हल्की टीम है इस टाइम पर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ये जो चैंपियन माइंडसेट है ना इन लोगों का, इनका मैंने अभी पढ़ रहा था कहीं पे, उनके अंदर जो ग्रिट है ना। अभी रिसेंटली इन लोगों ने क्रिकेट को एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। डेफिनेटली होगा। एंड उसकी रिसर्च पेपर एक आया था, उन्होंने पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि द रीजन इज दैट T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा होती जा रही है और टेक्निकली करेक्ट प्लेयर्स जो हैं वो अब हमें उस तरह से मिल नहीं रहे, तो इसलिए दे आर लुकिंग ताकि वो फाउंडेशनली स्ट्रांग हो, फाउंडेशन पक्की हो, उसके ऊपर बिल्डिंग जितनी मर्जी फैंसी बनाओ आप, यू नो। बिल्कुल सही है, चाहे रोटेट करने वाली बना दो। लेकिन इनके पास कोई स्पिनर नहीं आते ऑस्ट्रेलिया के पास एक्स्ट्रा। देखो ना, जो 11 तो खेले थे, इसके अलावा इनका एक वो है JFK, क्या है वो, जेक फ्रेजर मैकगर्क, वो भी है JFK है ना। और उसके अलावा जॉन नहीं जैक फ्रेजर मैकगर्क, ओके, जैक फ्रेजर मैकगर्क है। 12वां ये हो गया, और 3 और प्लेयर्स हैं इनके। तो मेरे ख्याल से एक स्पिनर है, स्पिनर नहीं है, स्वैप्सन वगैरह नहीं है कोई भी, नहीं भी नहीं है, स्वैप्सन भी जगह ही नहीं बननी थी किसी की। अगर इन लोगों के मेन वो हार्डी है जो ऑलराउंडर है, वो नहीं खेला था। आतिफ अगर वैसे देखें तो तनवीर संघा के ऊपर ही अब ये खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। हमने उसको लाइव तो नहीं देखा खेलते हुए, लेकिन एक आध किसी मैच में मैंने देखा था, या तो T20 में देखा था उसको। इसको शायद ये लोग उस केस में खिलाएं अगर इनका दुबई में फाइनल हो, या दुबई में सेमीफाइनल हो सकता है ना। दुबई में सेमीफाइनल हो सकता है, तो हो सकता है ये लोग 2 स्पिनर्स के साथ चले जाएं, क्योंकि मैक्सवेल तो एक पार्ट टाइमर ही है ना, लैबुशेन, ऑल्दो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की थी लैबुशेन ने भी, बट दे हैव सीन कि यार आपको प्रॉपर स्पिनर दुबई में चाहिए, तो आप 250-260 पे मैच फंसा सकते हो। अगर बांग्लादेश फंसा सकता है तो बाकी सब लोग भी फंसा सकते हैं। बांग्लादेश के पास, और मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो भी है, फहीम अशरफ टाइप का एक बॉलर भी है ऑस्ट्रेलिया की टीम में। जैसे हम कहते हैं ना हर टीम में एक इफ्तिखार होता है, तो काफी टीमों में फहीम अशरफ भी होता है। क्या नाम है उसका? शॉन एबर्ट। ये शॉन एबर्ट पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी विकेट लेता है यार। कहाँ विकेट लेता है यार, हमेशा हर मैच में तुम देखो उसका क्या कहते हैं, इकोनॉमी देखो, हर मैच में 10 में 70 80 60 70 80। रऊफ का भाई है? नहीं, रऊफ का कजन है, रऊफ का फर्स्ट कजन है, खाला का बेटा है। और शॉन एबर्ट को तो इंडिया ने ज्यादा धुनाई की हुई है, वैसे तो दुनिया ने की हुई है शॉन एबर्ट को, लेकिन क्योंकि उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है ना, और बैटिंग की वजह से वो हमेशा कहीं ना कहीं फिट इन हो जाता है, तो अभी स्क्वाड का पार्ट वो है। चले, लेकिन आई थिंक बात की बात है अभी,
अभी आपको क्या लग रहा है कि क्वालिफाई आप कह रहे हैं कि कौन करेगा यार? अफगानिस्तान ने एक नई जो है ना जान डाल दी है टूर्नामेंट में उस ग्रुप के अंदर। तो आखिरी मैच उसका ऑस्ट्रेलिया से यार, वो मतलब वही है, डू एंड डाई वाला मैच है, जो टीम जीतेगी वो आगे चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। वो मैच ने गड़बड़ कर दी ना, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी होना चाहिए था। अगर वो नहीं हुआ तो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ भी पता चलती है, ऑस्ट्रेलिया का भी पता चलता। अभी दोनों 3-3 पे बैठे हुए हैं, 3-3 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। अगर अफगानिस्तान कल जीत गया तो थ्रू हो जाएगा। अच्छा, ये हो सकता है ना अफगानिस्तान जीत जाए, ठीक है, और साउथ अफ्रीका बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए इंग्लैंड से, क्योंकि उसका रन रेट ज्यादा अच्छा साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया थ्रू हो जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ और अफगानिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया हार के भी थ्रू हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी है। तो आप मजे की बात देखें यहाँ पर कि एक्चुअली में सब टीम्स का इक्वल सा चांस बैठा हुआ है कि सबके एक एक मैच पड़े हुए हैं बेसिकली। यार इसी तरह का होना भी चाहिए, सबके एक एक मैच पड़े हुए हैं। मैं अपने आपको यही बोला था, याद है मैंने आपको बोला था ग्रुप में बहुत कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली, देखिए ग्रुप ऑफ डेथ ये है बेसिकली, क्योंकि कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। अब एंड में लेकिन ग्रुप ऑफ डेथ हमारा था, हमारी तो फॉरेन डेथ हो गई। हाँ नहीं, वो तो हमारी सनामीर ने बोला था ना, डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गई, स्क्वाड सिलेक्शन पे ही हो गई फॉरेन से डेथ। तो लेकिन उस ग्रुप में भी इंटरेस्ट बाकी है। कराची में जो मैच होगा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, उस वक्त पता चल रहा होगा कि क्या होना है। लेकिन कल के मैच के बाद भी क्लियर नहीं है कौन पहुंच रहा है, लेकिन एक का तो क्लियर हो जाएगा ना कि कौन पहुंच रहा है। अगर कल अफगानिस्तान जीत जाता है तो थ्रू है, 4 पॉइंट हो जाएंगे उसके, और ऑस्ट्रेलिया एक टीम तो आ गई, नहीं एक टीम तो आ गई। हाँ, एक टीम कल क्लियर हो जाएगी, एक टीम कल क्लियर हो जाएगी, उसके बाद दूसरी टीम के लिए नहीं, लेकिन दूसरी भी क्लियर हो जाएगी ना, क्योंकि अफगानिस्तान का तो आखिरी मैच है। अफगानिस्तान अगर कल जीत जाती है हाँ, तो अफगानिस्तान थ्रू हो जाएगी, और अगर हार गई तो हार गई। अगर कल अफगानिस्तान हार गई तो फिर वैसे ही डिसाइड हो गया कि दोनों डिसाइड हो गए ना, फिर तो दोनों डिसाइड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अफगानिस्तान के लिए डू और डाई है, एंड आई थिंक दे मस्ट बी रियली एक्साइटेड। और मैच भी लाहौर के अंदर ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो इनको मजा आएगा। क्राउड सपोर्ट करने आया था यार, 70-80% क्राउड फुल था यार। एक बड़ा अजीब स्टेटमेंट देगा, मैं बिल्कुल डिफरेंट बात पे जा रहा हूँ। रिजवान ने कहा हमारी टीम तो सही थी, बस हम खेले अच्छा नहीं। आकिब जावेद भी यही कह रहा है, मतलब एक हठधर्मी की भी एक लिमिट होती है ना, मतलब एक प्रो होता है, एक प्रो मैक्स, मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स है ये लोग। ढिठाई के एरोगेंट होना, एडमेंट होना, क्या क्या कह सकते हैं उसके अलावा। आकिब जावेद साहब कॉकी होना। नहीं, अब देखें आकिब क्या बोले यार, मतलब आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि वी हैव सिलेक्टेड द बेस्ट टीम देयर वाज। एक मतलब आयु और सुफियान मुकीम की आपने उसकी जस्टिफिकेशन सुनी है? क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं उसने एक ही तो मैच खेला था, ठीक है, तो बंदा पूछे कि तुम उसको ट्राई सीरीज खिला देते, 3 मैच और खिला देते। तैयब ताहिर ने भी 6-7 ही खेले हुए हैं ना, दिया नहीं उसको चांस। ऐसे ही तुम्हें इमरान खान ने जब वर्ल्ड कप खिलाया था आकिब, तो तुमने कौन से कितने साल खेला हुआ था? तुम भी 2 साल से थोड़ा बहुत मैच खेल के आए थे। फखर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू किया था। इकबाल सिकंदर को, वसीम हैदर को बिल्कुल ही वो डेब्यू कराने वाले गया था इमरान खान। तो कोई ना कोई वजह ही होती है ना। और पाकिस्तान जब अच्छा परफॉर्म किया ना पाकिस्तान ने, हमारे जूनियर्स में से हमारे बेसिकली कोई बहुत ही यंग गन ने अच्छा परफॉर्म किया होता है। बिल्कुल, हमेशा से ऐसे ही होता है। हमारा कोई यंग गन आता है और सडनली एक बड़े स्टेज पे 99 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने स्टेज सेट कर दिया था। 92 में एनजी ने कर दिया था, एनजी और मुशी ने कर दिया था। मतलब तो देखिए ना, ये तो बकवास वाली बात है। यहाँ बस अपनी अपनी जगह बजाने वाली। राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं कि ये आकिब के अल्फाज नहीं, ये किसी और ने उसके मुंह में ये बात के मुंह में डाले हैं। ये उन्होंने बोला कि ओपन योर माउथ, में कहा हा हा तो उन्होंने ये कर दिया। लेकिन नहीं भैया, मतलब वो कह रहे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं इंटरिम हूँ। तो अब इंटरिम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का हमने क्या है। अभी आई थिंक जिस तरह की, बस हम लोग खैर बात तो हमेशा कर लेते हैं, अपने गुस्से का इज़हार भी कर देते हैं, लेकिन आई थिंक दे डिजर्व आवर साइलेंस। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है ना, तो ये ढीठ है काशिफ भाई, इन्होंने साइलेंस देंगे ना इनको। नहीं, तो साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आप खामोश रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बस इनकी जहाँ कोई बात हो, इनका कोई बयान है, उस पर फौरन कमेंट मार के बस पीछे हट जाना चाहिए। इनको ज्यादा लाइमलाइट मिलती है, ज्यादा खबरों में आ जाते हैं ना, जबकि परफॉर्मेंस बिल्कुल अभी जो है ना वो डेड। अच्छा, आज का मैच था भी वैसे डेड रबर ही था। करना क्या था उसमें, लेकिन ये है कि अच्छा उस्मान खेल जाता, डिस्को खेल लेता है। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ था इट्स द टाइम टू डिस्को। उस्मान और वो कामरान गुलाम ओपनिंग कर रहे थे, और शाहीन रेस्टेड था, बाबर रेस्टेड था, जो न्यूज़ थी। मतलब 3 लोग रेस्टेड थे ना, रेस्टेड इन पीस। हाँ, पीस ही है अब तो। 1 साल के लिए तो इनको यार रेस्टेड इन कट पीस रह गया सिर्फ, कट पीस है। लेकिन खैर आई स्टिल, मुझे अभी भी ये लगता है कि अगला टूर जो होगा उसमें रिजवान विल बी द कैप्टन। रिजवान कैप्टन तो होगा, लेकिन ये है कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा।
आई थिंक इनको नेक्स्ट टीम में भेजना चाहिए। वो सुनील गावस्कर भी आया हुआ था वसीम अकरम के शो में, काफी लोग आए हुए थे, दे वर ऑल शोइंग के बाबर की टेक्निक में मसला क्या है, वो स्टैंस बहुत खुला हुआ है और मतलब अपराइट नहीं है और ये सारा कुछ है। ये चीजें जब पता चल रही हैं आपको, और आकिब जावेद के बारे में एक और बात बताऊं आपको, इन लोगों को ना ये भूल जाना चाहिए कि लोग स्टूपिड हैं। लोगों के पास एक्सेस है, लोग क्रिकेट समझते हैं, लोग एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, डिफरेंट लोगों को सुनते हैं, जब अपनी राय को उनके साथ मैप करते हैं, चीजें करते हैं, सोचते हैं। आपकी तरह नहीं है, आप आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे, you can't get away with that. Exactly. आप कह रहे हैं कि खुशदिल शाह साइम की जगह आ गया, ठीक है, तो सलमान बट कह रहा था इसका मतलब है अब्दुल्ला शफीक की जगह फहीम अशरफ आ गया। हाँ, मतलब यही लॉजिक हो गई ना। आपके जूते फट गए, आपने नया जूता खरीदना है या उसको सिलवाना है ना, जूता ही लेंगे ना। आपने चप्पल 2 पट्टी वाली चप्पल खरीद ली बाटा की, और 1 पट्टी नीचे 2 पट्टी ऊपर लगा के जूता बना लेंगे कि मैंने असल में मैंने इसको चेंज कर दिया। ये रबिश है ना, एब्सोल्युटली। दूसरी बात ये है कि यार आज का क्रिकेट फैन जो है ना बहुत अवेयर है, बहुत उसके पास नॉलेज है और आपसे ज्यादा स्टैट्स उसके पास है, और सोशल मीडिया और आजकल का दौर उसका इतनी हेल्प करता है कि उसका अपना एक व्यू है जो कि वो बाकी लोगों को भी सुनता है और उसके बाद उसका एक अच्छा ओपिनियन जो है ना, तो हर बंदे को पता है, रेडी वाले को भी पता है कि टीम क्या होनी चाहिए, ऐसे ही। और बाय द वे लोगों की बात कर रहे थे हम बोलने की, गुप्ता साहब आए हैं। हाँ, लेकिन मैं तो कह रहा था जल्दी भी चले गए या जा रहे हैं आज मेरे ख्याल में आखिरी शो इन्होंने किया, लेकिन कल अच्छा लगा उनको, लाहौर में काफी उन्होंने टाइम स्पेंड किया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमारे इंडियन फैंस शायद इस बात पर नाराज भी हो, ये वही विक्रांत गुप्ता हैं जो एक नैरेटिव का पार्ट थे कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, लेकिन अच्छा है ना, देखो अच्छा है ना, आए हैं, देखा है, मतलब नाउ ही कैन गो बैक एंड ही कैन एक्सप्लेन, ही कैन वाउच फॉर द सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी। व्हाई डिड ही दिस, अब मुझे बताएं, डजंट इट रिफ्लेक्ट हिपोक्रेसी? यार समटाइम्स आपको पता है ना कि हो जाता है ना कि आप प्रेशर में बोल देते हैं मीडिया के, नहीं ऐसा थोड़ी है कि एक दफा बोला है, एक पूरा नैरेटिव सेट किया गया ना कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, एंड देन यू आर कमिंग टू द सेम कंट्री और फिर आप उसकी तारीफें भी कर रहे हैं, आप उनके शोज पे भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन उसको वहां पे बैकलैश का सामना करना पड़ेगा क्योंकि लोग खुश नहीं थे कि ये क्यों गए। हाँ, ये और निखिल दोनों आए थे ना, निखिल भी आए थे ना। जो स्टेट नैरेटिव है ना उसके साथ नहीं जा रहे हैं ना, जो स्टेट नैरेटिव सब इंडियन जितने भी जर्नलिस्ट उन्होंने सेट किया था, they must have obtained permission from the top, you know, वो ली होगी, they must have, वो ठीक है उन्होंने कर ली होगी, लेकिन मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ। What you say is different from what you are doing. इसका मतलब क्या है? Your lives are safe, your cricketers' lives are not safe. मतलब ये वही वाला सीन है ना, मतलब मैं आपको शुरू में कह रहा था कि इंडिया के बाकी लोग आ रहे हैं, क्रिकेट टीम नहीं आ रही। यार क्रिकेट टीम भी आना चाहती है, उनको इजाजत नहीं मिलती ना ऊपर से। बात इनको कैसे मिल गई? इनको मिल गई होगी किसी वजह से, अभी तरह से चीजें पता चलेंगी, खुलेंगी, अभी से इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ना। लेकिन निखिल तो ये भी कह रहा था मैं अपनी अम्मी का भी वीजा लगवा के उनको लेकर आऊंगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ पर्सनली, मैं अगर उसको पॉजिटिव उस एंगल में देखूं तो पर्सनली आई वाज हैप्पी टू सी विक्रांत इन लाहौर, यू नो, मूविंग अराउंड, रोमिंग अराउंड। ठीक है यार, अच्छा है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की है, हम चाहते थे कि सब टीम्स आए, सब लोग आए, इंडियन। अच्छा है, इंडियन टीम आ जाती तो पूरा कोरम हमारा कंप्लीट हो जाता। इंडियन टीम आ जाती ना, मैं आपको बता रहा हूँ अभी इस टाइम पे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता, विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आता, हर चौके पे तालियां बजती। नहीं यार, वो तो खैर एक अजीब ही जबरदस्त सीन होता, माहौल होता, मतलब डिफरेंट होता। हम लोग पाकिस्तानी मे भी बाद में कभी दोबारा कोई हम टूर्नामेंट होस्ट करें तो टीम्स आए, लेकिन उस वक्त तक अब रोहित और वो नहीं होंगे ना, नहीं होंगे, वो मास्टर्स लीग टाइप की कोई चीज होगी तो शायद आ जाए। बट आई थिंक एज अ फैन, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो आई वाज हर्ट कि इंडिया नहीं आया। As a fan, everybody is hurt कि इंडिया नहीं आया। Everyone was wanted to see कोहली, रोहित, बुमराह, everyone was playing, कुलदीप, yes, हार्दिक पांड्या, किस को पसंद नहीं करते। और जब सडनली मैंने वो सनाउल्ला की वीडियो देखी जिसमें विक्रांत गुप्ता आए हुए थे, एंड आई वाज लाइक यार, मतलब खुशी भी हुई देख के। मैं फिर सोच रहा हूँ कि यार अभी तो आप पूरी अपनी आवाम को, यू वर चार्जिंग योर नेशन कि यार पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर योर, यू नो, टीम टू विजिट, देन व्हाई आर यू हियर? इट शोज हिपोक्रेसी। मैं खुशी की बात है, चले ठीक है वो आए हैं, लेकिन चलो ये इट इज नॉट अलाइंड। विक्रांत और निखिल के रेफरेंस से हमें ये तो कहने का मौका मिल गया ना कि यार पाकिस्तान इज सेफ फॉर एवरी इंडियन टूरिंग नेशन, एवरी टूरिंग नेशन तो हमने साबित कर दिया कि बाकी सारी टीम्स आ रही थी, सिर्फ इंडिया ही नहीं आए थे। टूरिंग नेशन तो बहुत पुराने हो गए, और इंडिया के लिए भी सेफ है और सारे प्लेयर्स आते हैं। और जो एक 2004 और 2006 की जो सीरीजेस हैं
हमारी पाकिस्तान में राहुल द्रविड़ और जिन लोगों ने काश भाई वो खेली है ना, वो भूलते नहीं है कि वो यार उस पे नेटफ्लिक्स की जो डॉक्यूमेंट्री थी, क्या डॉक्यूमेंट्री है यार। तो वो यादें डिफरेंट हैं, वो यादें डिफरेंट हैं। आज भी सहवाग और ये सारी बातें करते हैं। तो लेकिन मे बी इट हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर, तो मे बी दिस इज द टाइम कि यार ये पॉइंट हो सकता है कि आगे कोई ऐसी चीज हो तो जिसपे ये टीम आए। तो खैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अभी बहुत सारा कुछ बाकी है हमारे लिए। फीफा तो वैसे ही बन गया था, आज का मैच नहीं हुआ, किसी को फर्क भी नहीं पड़ा है, ना कोई इंटरेस्टेड भी था देखने के लिए। नहीं मैंने तो ट्यून इन नहीं किया, सडनली देखे 2:20 हो रहे हैं। मैंने वो बारिश बारिश हो रही है, लिखा पता है इट इज पोरिंग आउट देयर, तो मैंने कहा बात नहीं होती, मैच नहीं होता। और बहुत देर से ये कह रहे थे कि 27 को बारिश वाला प्रॉब्लम होगा और पाकिस्तान इंडिया को हरा भी देता, ऑल्दो कभी जिंदगी में नहीं हरा सकता था। हाँ लेकिन हरा देता, फिर भी इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम अगर वो हरा देते, डिपेंडेंट होता और आज का 1 पॉइंट मिलता तो 3 पॉइंट होते, 3 पॉइंट होते। और अगर न्यूजीलैंड के 4 थे और इंडिया के भी 4 हो जाते, पाकिस्तान तभी हमारे हाथ में हमारी पूरी रहती। लेकिन खैर वो तो हमने गला खुद ही घोट लिया अपने चांसेस का। एनीवे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं यार, वही मिसाल हो गई है। मतलब इसके बावजूद भी हम पहुंच नहीं पाते आते, तो वही वाली मिसाल हो गई। शाहरुख खान की फिल्म नहीं है कभी अलविदा न कहना, तुमको भी है खबर मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। तो दोनों को पता था, सबको पता था कि होना यही है। तो सब्सक्राइबर हमारे 70,000 70K हो गए आतिफ। और कोशिश करें यार, वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब जरूर कर लें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हम तो यही कह सकते हैं, जो सेकंड टाइम बहुत जबरदस्त टारगेट्स मिले हुए हैं, तो हम दोनों को मिले हैं प्रोड्यूसर। मैंने तो अपने टारगेट पूरे कर लिया। और इससे पहले कि हम टारगेट पे आ जाएं हम टारगेट हो जाए, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में यार 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं। जरा कोशिश करें, दोस्तों में फैलाएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और जो चीज नहीं पसंद आ रही वो भी बताएं। वो हम आइंदा कोशिश करेंगे कि वो नहीं करें, अगर हो सकती हुई तो। हाँ चले।